बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टेंस डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी आपने देखा कि सबसे पहले हमने प्रेजेंट के चार टेंस जो हैं वो किए: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये हमने कर लिए हैं और आज हम जो टेंस कर रहे हैं वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट माजी इंडेफिनिट मुतलक और टेंस फेल, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस फेल माजी मुतलक। तो ये हमने आज डिस्कस करना है। सॉरी सर, अब नहीं होगा, म्यूट कर दिया। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस फेल माजी मुतलक। पास्ट माजी इंडेफिनिट मुतलक और टेंस फेल। ये टेंस जो है ये यूज टू शो एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। ऐसे एक्शन को शो करता है जो माजी में कंप्लीट हुआ है, यानी ऐसा काम उसका हम इसमें डिस्कस करेंगे या उसका जिक्र इस टेंस में करेंगे जो माजी में कंप्लीट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ही केम हेयर यस्टरडे, वो कल यहाँ पे आया। लास्ट ईयर वी विजिटेड मरी, पिछले साल हमने मरी की सैर की या मरी को विजिट किया। तो आप देखें कि ये दोनों एक्शन जो हैं ये आपने पास्ट में किए हैं और पास्ट में ही ये दोनों एक्शन जो हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। जब बेटा हम उर्दू की बात करते हैं तो उर्दू में हम कहते हैं कि उर्दू का हर वो फिक्रा जिसके आखिर में अलीफ छोटी ये या बड़ी ये हो, उसको वो फिक्रा जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। मसलन, वो स्कूल गया, मैंने किताब खरीदी, उसने खाना खाया। तो आप एंड पे देखें तो आपको एंड पे इसके अलीफ छोटी ये या बड़ी ये नज़र आएगी। उर्दू में इसकी पहचान ये है कि उर्दू का हर वो फिक्रा जिसके एंड पे अलीफ छोटी ये या बड़ी ये आ जाए, वो फिक्रा जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। हाउ टू मेक, इसको बनाना कैसे है? जैसे कि हम एक जो ऑर्डर या सीक्वेंस जो है उसको फॉलो कर रहे हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद हम वर्ब लिखते हैं और एंड पे हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हर टेंस के लिहाज से दो चीज़ें चेंज होंगी, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा और वर्ब चेंज होगा। ये दोनों चीज़ें चेंज होंगी तो हमारा टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। इस टेंस की बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है ये डिड है। हेल्पिंग वर्ब डिड है, लेकिन याद रखना है कि ये डू की सेकंड फॉर्म है। लेकिन ये डिड जो है ये सिंपल सेंटेंसेस में इस्तेमाल नहीं होगा, यानी सादा फिक्रों में इस्तेमाल नहीं होगा। बाकी जितने भी फिक्रे हैं, सेंटेंसेस हैं, उनमें डिड इस्तेमाल होगा। वर्ब की हम इसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी second form of the verb will be used in past indefinite tense. सादा फिक्रे हम बनाते हैं बेटा सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस में देखिएगा कि क्योंकि आई सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने डिड इस्तेमाल नहीं करना, तो हमने रियल वर्ब जो है राइट जो है उसकी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर दी। ये आ गया आई रोट अ लेटर टू हिम, मैंने उसे खत लिखा। रोट जो है ये राइट की सेकंड फॉर्म है, जैसा कि हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो आई रोट अ लेटर टू हिम। सेकंड सेंटेंस देखिएगा जी, वी वेंट टू सी हिम इन हिज ऑफिस, हम उससे मिलने उसके ऑफिस गए। गो की सेकंड फॉर्म वेंट वो हमने यूज की है, वी वेंट टू सी हिम इन हिज ऑफिस। नंबर थ्री सेंटेंस देखिएगा जी, यू लुक यू टुक टी यस्टरडे, तुमने कल चाय पी। अब टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, तो यू टुक टी यस्टरडे, तुमने कल चाय पी। नंबर फोर सेंटेंस देखिएगा जी, ही केम बाय द इवनिंग ट्रेन, वो शाम की गाड़ी से आया। खम की सेकंड फॉर्म है खेम और ही खेम बाय द इवनिंग ट्रेन, वो शाम की गाड़ी से आया। सेंटेंस नंबर फाइव देखें बेटा, शी टॉट अस इंग्लिश, उसने हमें इंग्लिश पढ़ाई। टीच की सेकंड फॉर्म है थॉट और शी टॉट अस इंग्लिश, उसने हमें इंग्लिश पढ़ाई। नंबर सिक्स सेंटेंस देखिएगा जी,
दे टुक हिम टू द हॉस्पिटल, वो उसे हॉस्पिटल ले गए। टेक की सेकंड फॉर्म टुक, दे टुक हिम टू द हॉस्पिटल, वो उसे हॉस्पिटल ले गए। ये हमने सिंपल सेंटेंसेस डिस्कस किए थे बेटा। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में देखिएगा, आई डिड नॉट राइट अ लेटर टू हिम, मैंने उसे खत नहीं लिखा। आई के साथ हमने डिड नॉट, यानी इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड ही है और सब के साथ डिड ही इस्तेमाल होगा। तो आई डिड नॉट राइट अ लेटर टू हिम, मैंने उसे खत नहीं लिखा। यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपने डिड लगा दिया तो आप राइट लिखेंगे, यानी आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, आप रोट नहीं लिखेंगे। उसकी वजह क्या है? वजह बड़ी सिंपल है बेटा, कि डिड जो है ये ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है डू की, यानी डू की सेकंड फॉर्म है डिड। और जब हमने एक दफा सेकंड फॉर्म यूज कर दी तो सेकंड टाइम हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जब हमने डिड इस्तेमाल कर दिया तो अब हम रोट इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि राइट इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। एक और रूल याद रखिएगा बेटा कि इन पास्ट टेंस वी ऑलवेज यूज सेकंड फॉर्म। पास्ट टेंस में हम हमेशा सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। अब अगर तो हेल्पिंग वर्ब है तो हमने उसकी सेकंड फॉर्म लगा देनी है, जैसे ये डू की सेकंड फॉर्म है डिड। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम असल वर्ब जो है यानी राइट जो है उसकी सेकंड फॉर्म लगा देंगे। यानी सादा फिक्रों में क्योंकि डिड इस्तेमाल नहीं होगा, लिहाजा राइट की सेकंड फॉर्म हम लिखेंगे रोट। क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, यहाँ पे डिड इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा हम इसको जो है वो फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल राइट की नहीं करेंगे। तो ये आ गया, आई डिड नॉट राइट अ लेटर टू हिम। सेकंड सेंटेंस देखिएगा जी, वी डिड नॉट go to see him in his office, we did not go to see him in his office। बी के साथ हमने डिड नॉट लगाया और देखें गो की जो सेकंड फॉर्म थी जो हमने सादा फिक्रों में इस्तेमाल की थी, अब हम वो इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि गो जो फर्स्ट फॉर्म है वही हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वी डिड नॉट गो टू सी हिम इन हिज ऑफिस। सेंटेंस नंबर 3 देखें बेटा, यू डिड नॉट टेक टी यस्टरडे, यू डिड नॉट टेक टी यस्टरडे। डिड नॉट लग गया तो हमने टुक की बजाय यहाँ पे टेक इस्तेमाल कर दिया, यानी फर्स्ट फॉर्म हमने इस्तेमाल कर दी, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे। ही डिड नॉट कम बाय द इवनिंग ट्रेन, यहाँ पे भी देखें ही के साथ डिड नॉट लग गया तो फिर हमने यहाँ पे खेम इस्तेमाल नहीं किया, यानी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं की बल्कि फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है, वो है खम। ही डिड नॉट come by the evening train, she did not teach us English। अगेन डिड नॉट लग गया है, लिहाजा हमने टीच इस्तेमाल किया है, टॉट इस्तेमाल नहीं किया, यानी हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं की बल्कि फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है। सेंटेंस नंबर 6 देखिएगा बेटा, दे डिड नॉट टेक हिम टू द हॉस्पिटल, दे डिड नॉट टेक हिम टू द हॉस्पिटल। यहाँ पे भी आप देखिए जब डिड नॉट लग गया तो हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की टेक, हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं की। नंबर नेक्स्ट देखे थे बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया फिक्रे कैसे बनते हैं। सवालिया फिक्रे में सिंपल है कि डिड को आपने शुरू में लिख देना है। तो ये आ गया, डिड आई राइट अ लेटर टू हिम। यहाँ पे फिर देखिएगा कि हमने रोट नहीं लिखा बल्कि राइट लिखा है। उसकी वजह यह है कि जहां भी हम डिड इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो फिक्रा सवालिया हो, चाहे वो फिक्रा इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हो, जहां पे भी एक बात आपने याद रखनी है, डिड इस्तेमाल होगा उसके बाद जो रियल वर्ब होगा उसकी आपने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो ये डिड आई राइट अ लेटर टू हिम। नंबर 2 सेंटेंस देखें सर, डिड वी गो टू सी हिम इन हिज ऑफिस, डिड वी गो टू सी हिम इन हिज ऑफिस। आप इसमें गौर करते रहे कि जो भी हम फिक्रा बना रहे हैं उसमें जो ही हमने डिड इस्तेमाल किया है उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया है। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम कर रहे हैं तो हमने डिड शुरू में लगाना है।
डिड यू टेक टी यस्टरडे, डिड यू टेक टी यस्टरडे। और नंबर 4 सेंटेंस देखें जी, डिड ही केम बाय द इवनिंग, डिड ही कम बाय द इवनिंग ट्रेन। डिड लग गया तो उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करनी। नंबर 5 सेंटेंस देखें जी, डिड शी टीच अस इंग्लिश, डिड शी टीच अस इंग्लिश। नंबर 6, डिड दे टेक हिम टू द हॉस्पिटल, डिड दे टेक हिम टू द हॉस्पिटल, क्या वो उसे हॉस्पिटल ले गए। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज बेटा, इन सारे सेंटेंसेस के एंड पे देखिएगा कि आपने क्वेश्चन मार्क जरूर पुट करना है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में तो ये गलत हो जाएगा, आपको क्वेश्चन मार्क जो है वो जरूर लगाना है। नंबर नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो तो फिर हम उसको कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप डिड स्टार्ट में लिख देंगे और नेगेटिव बनाने के लिए आप सब्जेक्ट के फौरी बाद नॉट इस्तेमाल कर देंगे। ये देखिएगा जी फिक्रा। सेंटेंस नंबर 1, डिड आई नॉट राइट अ लेटर टू हिम। स्टार्ट में आपने डिड लिख दिया, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाया और सब्जेक्ट के फौरी बाद आपने नॉट का वर्ड इस्तेमाल कर दिया, राइट अ लेटर टू हिम। और इसमें आपने फिर देख लें, गौर कर लें इस पे, यही गलती जो है वो पेपर में आपने पॉइंट आउट करनी है कि वहां पे डिड भी होगा और उसके साथ साथ सेकंड फॉर्म भी लगी होगी। तो आपने जस्ट वहां पे इसको सही कैसे करना है कि जहां पे भी डिड इस्तेमाल हो जाएगा उसके बाद रियल वर्ब की आप सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस नंबर 2 देखें बेटा, डिड वी नॉट गो टू सी हिम इन हिज ऑफिस, डिड वी नॉट गो टू सी हिम इन हिज ऑफिस। तो इसमें भी देखें कि डिड शुरू में और उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा वी, और वी के फौरी बाद हमने नॉट इस्तेमाल कर दिया और उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की। सेंटेंस नंबर 3 देखें जी, डिड यू नॉट टेक टी यस्टरडे। डिड शुरू में आ गया, सब्जेक्ट ये हमारा यू है और यू के फौरी बाद हमने नॉट लगा दिया तो ये बन गया डिड यू नॉट टेक टी यस्टरडे। नंबर 4 सेंटेंस देखिएगा जी, डिड ही नॉट कम बाय द इवनिंग ट्रेन। डिड लगाया हमने स्टार्ट में, ही हमारा सब्जेक्ट है और उसके फौरी बाद हमने नॉट इस्तेमाल कर दिया, डिड ही नॉट कम बाय द इवनिंग ट्रेन। सेंटेंस नंबर 5 देखिए जी, डिड शी नॉट टीच अस इंग्लिश। डिड शुरू में लग गया, शी हमारा सब्जेक्ट है और उसके बाद हमने नॉट इस्तेमाल कर दिया और उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की रियल वर्ब की, डिड ही नॉट टीच अस इंग्लिश। नंबर 6 देखिए जी, डिड दे नॉट टेक हिम टू द हॉस्पिटल। डिड शुरू में लग गया, दे हमारा सब्जेक्ट है और उसके बाद हमने नॉट इस्तेमाल किया, टेक हिम टू द हॉस्पिटल। तो ये हमारे पास फिक्रे बन गए। यहाँ तक बेटा आपने पहले से पढ़ा हुआ है। अब मैं आपको कुछ और टिप्स बताता हूँ, क्योंकि आपको फिक्रा जो है वो इंग्लिश में आना है और आपने उसको पहचानना है। तो उसके लिए हम कुछ वर्ड्स हैं वो डिस्कस करते हैं कि वो वर्ड जो है मोस्टली जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं। ये एक वर्ड है, इसको आपने याद रखना है, इसका वैसे कोई मतलब नहीं बनेगा, ऑयली वे। तो आपने ये वर्ड याद रखना है, इससे फिर आगे वर्ड बनेंगे जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होंगे। ओ से मुराद ऑन, यानी आपको फिक्रे में ऑन जहाँ पे नजर आएगा वो उस फिक्रे का ज्यादातर तल्लक जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से हो सकता है। ये मैं मोस्टली कह सकता हूँ, जरूरी नहीं कि वो फिक्रा इसी टेंस का हो, लेकिन आपको ज्यादातर ये वर्ड जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। जैसे ऑन द वे आई मेट हिम, मैं उसे रास्ते में मिला। उसके बाद आए से मुराद इन, आई मेट हिम इन द बस, मैं उसे बस में मिला। तो ये इन जो है ये आई से इन, और एल से, एल स्टैंड फॉर लास्ट, यानी लास्ट ईयर आई वेंट टू सी हिम, पिछले साल मैं उसे मिलने गया। इसी तरह वाई जो है, वाई से मुराद व्हेन है, व्हेन डिड यू सी हिम,
आपने उसे कब देखा या आप उससे कब मिले। व्हेन डिड यू सी हिम। ये फ़िक्रा जो है ये डबल इंट्रोगेटिव है, और जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएँगे तो पहले हम उसे सिंपल इंट्रोगेटिव बनाएँगे और उसके बाद WH फैमिली का जो भी वर्ड है उसको स्टार्ट में लिख देंगे। तो अभी जो मैंने फ़िक्रा बोला है ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हेन डिड यू सी हिम, आपने उसे कब देखा या आप उसे कब मिले। इसी तरह एगो है, ये भी इसी टेंस में इस्तेमाल होगा, और यस्टरडे जो है ये भी एक वर्ड है जो मोस्टली जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होता हुआ आपको दिखाई देगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा कि इसमें हम शॉर्ट एक्शन जो पास्ट में होते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। मसलन आई वेंट टू कॉलेज यस्टरडे या आई वेंट टू कॉलेज, मैं कॉलेज गया, ये शॉर्ट एक्शन है। इसी तरह लॉन्ग एक्शन भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। मसलन लास्ट ईयर वी वेंट टू कराची, हम पिछले साल कराची गए, तो ये लास्ट ईयर वी वेंट टू कराची, हम पिछले साल कराची गए, तो ये लॉन्ग एक्शन है। तो इसमें हम बेटा शॉर्ट एक्शन भी डिस्कस करते हैं और लॉन्ग एक्शन भी डिस्कस करते हैं। इसके अलावा सीरीज ऑफ एक्शन इन द पास्ट, यानी आपने मुख्तलिफ काम जो पास्ट में किए हैं उनको सबको भी हम इसमें मिला के सेंटेंस बना लेते हैं। वो किस तरह से बनाते हैं अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कॉमा, took ब्रेकफास्ट एंड वेंट टू कॉलेज। देखिए आपने सीरीज ऑफ एक्शन किए। पहले आप सुबह सवेरे उठे हैं, फिर आपने क्या किया, took ब्रेकफास्ट एंड वेंट टू कॉलेज, और आप कॉलेज चले गए। इसको कहते हैं सीरीज ऑफ एक्शन कि आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठा, took ब्रेकफास्ट, नाश्ता किया, एंड वेंट टू कॉलेज, और मैं कॉलेज चला गया। तो ये आपने याद रखना है कि इसमें हमने शॉर्ट एक्शन यूज डिस्कस कर सकते हैं, लॉन्ग एक्शन इसमें डिस्कस करते हैं, और सीरीज ऑफ एक्शन इन द पास्ट, और माजी में कि जो मुख्तलिफ काम हमने लगातार सीरीज में किए हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। अब एक बात बेटा और आपको बता दें, एक टिप है कि क्योंकि इस टेंस में हम जो है वो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब सेकंड फॉर्म बनाते हुए बाज़ औक़ात ये आप कन्फ्यूजन आपके ज़हन में आ जाती है कि जो लास्ट वर्ड है वो मैंने डबल करना है या नहीं करना। लास्ट कॉन्सोनेंट ऑफ अ वर्ड फॉलोड बाय वॉल, वी डबल दिस कॉन्सोनेंट। यानी अगर लास्ट वर्ड जो है उससे पहले वॉवल आ जाए, वॉवल कौन से हैं, आई ई ओ यू, यानी वो आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, आप आखिरी वर्ड को डबल कर देंगे। जैसे ये वर्ड है स्टॉप, स्टॉप देखें पी जो है ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, और उससे पहले वॉवल है ओ। तो हम जब इसकी सेकंड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल बनाएंगे, सेकंड फॉर्म बनाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, स्टॉप। तो ये जो लास्ट पी है इसको हम डबल कर देंगे। लेकिन ये याद रखना है कि ये वाला रूल जो है ये डब्ल्यू और वाई पे लागू नहीं होगा। यानी डब्ल्यू और वाई जो है ये एक्सेप्शन है, और बाकी सारे जो वर्ड हैं अगर उसके एंड पे कॉन्सोनेंट है और उससे पहले वॉल है, तो आप आखिरी वर्ड को डबल करते हैं जब आप उसकी सेकंड फॉर्म बनाते हैं, यानी स्टॉप को आप स्टॉप लिख देते हैं। तो ये एक और टिप थी जी आपके साथ जो शेयर करनी थी। इसके बाद हम जब भी सेकंड फॉर्म बनाते हैं ये आम सा रूल है कि अगर एंड पे ई लगा हुआ है तो आप उसके साथ डी का इजाफा कर देते हैं, और अगर जो है वो ई नहीं है तो बाद औक़ात आप ई डी लगाते हैं, यानी डी और ई डी लगा के आप वर्ब की सेकंड फॉर्म बना लेते हैं। अगर तो ई पहले से मौजूद है तो आप डी लगा देते हैं, और अगर ई नहीं है तो फिर आप ई डी लगा के उसकी सेकंड फॉर्म बेटा बना लेते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आखिरी वर्ड सी हो, यानी वर्ड का आखिरी अल्फाबेट जो है वो सी हो, लफ्ज के आखिर में सी आ जाए, तो उसकी सेकंड फॉर्म कैसे बनाते हैं, तो सी बेटा चेंज हो जाएगा के ई डी में। जैसे ये एक वर्ड मैंने लिखा हुआ है एग्जाम्पल के लिए, फैनिक, इसमें देखें आखिर में सी है, तो सी, फैनिक को हम जब सेकंड फॉर्म में लिखेंगे तो सी जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, पैनिक्ड, पी ए एन आई सी के ई डी, पैनिक्ड। तो ये आपने याद रखना है।
ये कुछ टिप्स थी जो आपके साथ मैंने शेयर की हैं। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह ताला वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।